हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन को बेहतरीन ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट से सीखने वाले हैं। यदि आप हमारी क्लास को पहली भी बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। जितने टाइप के सवाल हैं वो उतना सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरे सेशन को एंजॉय करते हुए और बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको एक बेहतर अंदाज में क्लास को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, 21 है, रेशियो करके 445 लिखा है, प्रोपोर्शन दिया है 24 दिया, रेशियो करके क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आता है बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता है और समझ नहीं पाते कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीका बताएंगे, आप बस ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जो 21 है, 21 को उसने बना दिया 445, 21 को बना दिया 445। तो बोल रहा है कि हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार 21 को 445 बनाया गया है, उसी प्रकार से हम 24 को क्या बना सकते हैं। तो देखो, 21 से 445 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाया जाए, तो वहां पर आप स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। ठीक है, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो स्क्वायर और क्यूब को जरूर चेक कर लिया कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है सर, 21 है, तो हम करें सबसे पहले 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 21 में कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। हाँ सर, इस ऑप्शन के तो हम थोड़ा पास पहुंच चुके हैं। तो कितना दूर है इस 441 से 445 तक पहुंचने के लिए। आप बोलोगे सर 4 दूर हैं। अगर 441 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 445 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 21 था, 21 का हमने स्क्वायर किया था, तो वही सेम लॉजिक हमें 24 के साथ अप्लाई करना है। तो यहाँ पर है 24, 24 का भी हम करेंगे स्क्वायर। तो 24 में कितना होता है, आप बोलोगे सर 576 होता है। तो यहाँ पर देखो, आपने एक्स्ट्रा जो है 4 ऐड किया था ना, तब आपको 445 मिला था। तो हम यहाँ पर भी सर 4 को ऐड कर देंगे। अगर 576 में हम 4 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 580 हो जाएगा। सर 580 तो ऑप्शन ए में दिया गया है, और दिया गया है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवाल और सवाल का लॉजिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, बस सेशन को आप पूरा देखते जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे डियर कि आप भी याद रखोगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि वही प्रकार है, एनालॉजी का ही नंबर, एनालॉजी का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब मेरे बहुत सारे भाई इसको पढ़ने का तरीका नहीं जानते हैं और वो गलत करते हैं। देखो, वो कहेंगे सर 83 को जिस प्रकार उसने 3 लिखा है, 258 को जिस प्रकार उसने 4 लिखा है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, उसको हम 5 कैसे लिखेंगे। तो देखो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का लॉजिक है। क्वेश्चन का अगर आप पढ़ना सीख गए, समझना सीख गए, तो आप सवाल को बना ले जाओगे। तो देखो, क्वेश्चन मार्क किधर लिखा है, पहले क्वेश्चन मार्क देके फिर संख्या दिया गया है। ये बात आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहले क्वेश्चन मार्क देके फिर बाद में संख्या दिया गया है। इसका मतलब क्या है सर, कि देखो जिस प्रकार आप छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाएंगे, बड़े संख्या की तरफ, जिस प्रकार 4 को 258 लिखा गया है, उसी प्रकार 3 को जिस प्रकार 83 लिखा गया है, तो उसी प्रकार हम 5 को क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन मार्क ने बदल दिया। अगर ये क्वेश्चन मार्क जो है इस रेशियो के इस साइड होता इधर, तो हम करते कि बड़ी संख्या को इस प्रकार, 83 को जिस प्रकार 3 लिखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 5 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही मेरी बात, जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो स्क्वायर और क्यूब है ना, स्क्वायर क्यूब जरूर चेक करते हैं। तो चलो, अगर हम 3 का स्क्वायर
करते हैं तो 3 त्रिक काम 9 हो जाएगा। सर 81 बहुत दूर पड़ जा रहा है, तो चलो क्यूब करते हैं। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 त्रिक काम 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर 81 फिर भी बहुत दूर है, 81 हम दूर है ना, तो चलो एक पावर और बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं, एक पावर और बढ़ा लेते हैं इस 81 तक पहुंचने के लिए। अगर हम 3 की पावर 4 कर दे रहे हैं तो क्या होगा सर, 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको 4 बार करना है गुणा, तो 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 दिया क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। हाँ सर, इस ऑप्शन के पास तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हम दूर कितना है सर, अभी हम दूर हैं 2, तो 2 हम ऐड कर देंगे। 81 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 83 हो जाएगा। अगर यही पैटर्न इस 4 के साथ फॉलो कर गया तब हम 5 पे अप्लाई करेंगे। तो चलो 4 से 258 बनाना है, तो यहां पर देखो 4 है, 3 की पावर हमने 4 किया था ना, तो 4 की पावर भी हम 4 करेंगे। तो 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। सर यहां पर 2 ऐड किया था, यहां पर भी हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 256 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 258 हो जाएगा। सर उसने 258 ही तो लिखा है। तो लॉजिक हमें मिल गया है डियर फ्रेंड्स कि जो छोटी संख्या थी उसकी पावर हम 4 किए हैं और लास्ट में एक्स्ट्रा हमने 2 को ऐड किया है, तो वही लॉजिक हमें 5 के साथ भी अप्लाई करना है। तो 5 की पावर हम करेंगे 4, 5 की पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसमें हम जोड़ेंगे 2, क्योंकि हमने 2 सब में ऐड किया ना, तो 50 25 पंजे 125 पंजे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 625 हो जाएगा। और 625 में हमें ये 2 ऐड करना था ना, तो 625 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 627 हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों को सीखा होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर कर दिए जाएंगे। ये है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, जैसे वो पहला वाला क्वेश्चन था ना, उसी सेम लॉजिक पर ये क्वेश्चन है, लेकिन 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 यहाँ पर क्या किया है, वहां पर लेटर, वहां पर नंबर को लिखा गया था, यहाँ पर लेटर लिखा गया है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे सामने लेटर का क्वेश्चन आएगा, हमें लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, कि हमें लेटर का जो है प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। लेटर का प्लेस वैल्यू पता होगा तभी हम सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात, आप मेरी इस बात को गौर कीजिएगा, 100% आप सवालों को फास्ट तरीके से सॉल्व करोगे। लेटर का प्लेस वैल्यू पता होने से पहले इस वर्ड को आप जरूर देख लीजिएगा, इन लेटरों को क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए हैं। देखो यहाँ पर टी मिल रहा है सर, हाँ यहाँ पर टी भी मिल रहा है, यहाँ पर आर है सर, यहाँ पर आर भी दिया गया है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी मिल रहा है, यहाँ पर डबल एफ है, यहाँ पर डबल एफ मिल रहा है। तो इस बात को आप जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, सर वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। तो चलो, अब हमें लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं लिखना, हमें लेटर को सजाना है कि कैसे ये सजाए गए हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले उसने लिखा है ट्रैफिक, लिखा है ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक को उसने क्या लिखा है, CJ, देखो क्या लिखा है, CJFFBRT करके उसने लिखा है। तो अगर हम ऐसे देखें सर, टी पहले नंबर पे था, उसको लास्ट में भेज दिया है, लास्ट में भेज दिया है। सी लास्ट नंबर पे था, उसको पहले नंबर पे भेज दिया है। तो वही जो लॉजिक आप यहाँ पे लगाना, इसके साथ भी अप्लाई करना। देखो यहाँ पर सी लास्ट में था, उसको पहले पे भेज दिया। सर यहाँ पर हमारा यम लास्ट में है, यम को हम पहले पर भेज देंगे। यहाँ पर देखो टी पहले पे था, उसको लास्ट में भेजा, तो यहाँ पर पी जो है उसको हम कहाँ भेजेंगे, लास्ट में भेजेंगे। तो यम से शुरू होना चाहिए ऑप्शन और पी पे समाप्त होना चाहिए। सर सारे ऑप्शन यम पे शुरू है, पी पे समाप्त है, तो अभी हम आंसर का पता नहीं लगा सकते। अब देखो आर यहाँ पर दूसरे नंबर पर था, उसको सेकंड लास्ट बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आर दूसरे नंबर पे है, उसको सेकंड लास्ट, मतलब पी के पहले क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए को कहाँ भेजा है, तो ए को तो अभी हम नहीं जान पा रहे हैं सर, ए इसमें कहीं दिया ही नहीं गया है, ए को नहीं दिया गया है, तो ए के आगे आप निकल जाओ, ठीक है। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। तो देखो उसने क्या किया है,
तीसरे लेटर को अभी हम भूल जा रहे हैं कि ये तीसरा क्या किया हमें नहीं पता। आगे चलो, यहाँ पर क्या है, डबल एफ है, तो यहाँ पर डबल एफ था, उसको डबल एफ लिखा है, तो एक लेटर हम छोड़ दे रहे हैं ओ को, तीसरा लेटर हम भी छोड़ दे रहे हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या किया है, एफ एफ को लिखा है, तो हम किसको लिखे, बी एल को लिख सकते हैं, बी एल को लिख सकते हैं, यहाँ पर एक लेटर छोड़कर बी एल को हम लिख सकते हैं, ठीक है, बी एल को लिख सकते हैं। अब हमारा 2 लेटर मिस हो रहा है, देखो आई है, आई को उसने कहाँ लिखा है, देखो ये लेटर हमारा फिलअप हो गया, ये लेटर। अब हमारा सिर्फ एक बी बच रहा है और एक जे बच रहा है, यहाँ पर ए बच रहा है, यहाँ पर आई बच रहा है, तो आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो लॉजिक क्या लगाया गया है सर कि देखो यहाँ पर एक था, एक को उसने क्या लिखा है बी, मतलब एक ऐड कर दिया है, एक में एक ऐड कर दिया है तो 2 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो तीसरा नंबर ओ है और उसको लिखा कहाँ है, पीछे से तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर ओ है, ओ में एक ऐड करेंगे, ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी को हम ऐड करेंगे पीछे से 3 नंबर पे। देखो यहाँ पर आई 9 नंबर पे था ना, उसको उसने 10 बना दिया है, तो आई 9 नंबर पे था, उसको उसने 10 बना दिया है, एक बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ई है, ई हमारा 5, ई के बाद कौन सा लेटर आएगा, ई के बाद आएगा एफ, तो एफ हमारा कहाँ आएगा, दूसरे नंबर पे। तो एफ एम एफ बी, एम एफ बी से कौन सा ऑप्शन शुरू है, एम एफ बी से। आप बोलोगे सर कोई ऑप्शन नहीं शुरू है, तो देखो ये जो डबल एफ था ना, उसने ये किया था कि जो लास्ट में था उसको पहले कर दिया है। तो देखो यल है, यल हमारा यहाँ आ जाएगा, यल यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ पर पलट जाएगा, तो एम एफ एल बी, एम एफ एल बी, उसके बाद पी आर पी, तो ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में सारी बातें आई हैं। लॉजिक यहाँ पर क्या था वो आपको हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर जो आपका स्वर था, वावेल था, उसमें क्या किया है, उसने +1 ऐड करके लिखा है, ठीक है। तो बस इतनी ही लॉजिक थी ये इस प्रश्न में को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन के लेवल थोड़ा बढ़ते जाएंगे, तो धैर्यपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चारों में से सबसे अलग, ये बात आप समझिएगा कि सबसे अलग कौन सा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सर जब भी हमें विषम चयन करना होगा, अलग चयन करना होगा, भिन्न चयन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो मेरी एक बात आप याद रखना कि सबसे पहले आप जो ध्यान में रखना, वो बात आप ध्यान में रखना कि प्राइम नंबर, कहीं ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या के अंतर्गत तो नहीं है। दूसरी बात क्या करेंगे सर, दूसरी बात करेंगे सर स्क्वायर को करेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे सर, क्यूब को करके चेक कर लेंगे। तीसरी बात क्यूब को चेक कर लेंगे। चौथी बात क्या करेंगे सर, सबको ऐड करके देख लेना। जब भी बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी गई होगी और उसमें भिन्न को अलग करना पड़े, तो सभी संख्या के अंकों को आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर क्या है सर, 12 है, 12 को 1740 कैसे लिखा गया है, 6 है, 6 को 222 कैसे लिखा गया है, 11 है, 11 को 1342 कैसे लिखा गया है, 7 को 360 कैसे लिखा गया है। तो देखो मेरी आपको वो बात पता है ना, 12 को 1740 बनाना है सर। जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो या तो हम स्क्वायर करते हैं या तो क्यूब करते हैं, ठीक है। अगर 12 का हम क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब का मतलब कितना होता है, 1728 होता है। कितना होता है, 1728 होता है। सर उसने 1740 लिखा है, तो 1728 से अगर हमें 40 बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे तो हमारा 1740 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, 6 को 222 लिखा है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या लिखा है, तो उसी प्रकार से सर हम 6 का करेंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के कितना होगा, 216 हो जाएगा। सर यहाँ पर 222 लिखा है, तो 216 से 222 कैसे बना सकते हैं सर, इसमें ऐड कर देंगे 6 तो हो जाएगा 222 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 से आप रिलेशन निकालो, 11 से 1342 बनाना कैसे लिखेंगे सर, 11 का करेंगे क्यूब, तो 11 का क्यूब करेंगे तो 11 ग्राम में 121 और ग्राम में कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 हो जाएगा। 1331 से अगर हमें 1342 बनाना है तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 11। लॉजिक अब आप देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे चलो 7 है, 7 से 360 बनाना है तो 7 का हम करेंगे क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 × 7 = 49, 343 होता है। देखो
अब 343 से अगर हमें 360 बनाना है तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 17 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे अलग कौन है आप खुद ही देखो ना मेरे भाई। देखो 12 का क्यूब किया 1728 हो गया, उसमें 12 ऐड किया है। 6 का क्यूब किया है 216 हो गया, उसमें 6 ऐड किया है। 11 का क्यूब किया है 1331 हो गया, उसमें 11 ऐड किया। ये 12 आया कहाँ से सर? उसी 12 का क्यूब किया था और 12 को जोड़ा था। ये 6 आया कहाँ से सर? उसी 6 का क्यूब किया है और 6 को ऐड किया है। ये इसी 11 का क्यूब किया और उसी 11 को ऐड किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सर? हमने तो 7 का क्यूब किया, लेकिन यहाँ पर हम ऐड कितना कर रहे हैं? 17 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड क्या करना चाहिए था? 7 ऐड करना चाहिए था। तो सबसे अलग कौन सा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन डी ही तो सबसे अलग है, और सबसे अलग है डियर फ्रेंड्स, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इतना तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चनों को इसलिए बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि मेरे हर एक भाई बहन को 1% भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर पढ़ पढ़ कर आप परेशान हो गए हो, ये हमें पता है। तब आप इस वीडियो को यहाँ तक अच्छे तरीके से देख रहे हो। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक बढ़िया सवाल ध्यानपूर्वक समझिएगा और इसका जवाब आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में डिस्क को 65 लिखा जाता है और वायर को 53 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सेल को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो हमने क्या बताया कि सर हमें लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम सवाल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उससे भी पहले हमने एक बात आपको एक्स्ट्रा बताई थी, नोट करके बताई थी। आप एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या वही लेटर हैं जो आगे पीछे करके लिखे गए हैं? लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर DISK है, यहाँ पर तो अंक गणित का नंबर हमारा 65 लिख दिया गया है, तो अब तो हमें प्लेस वैल्यू लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो चलो प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर है डिस्क, कौन कौन सा लेटर है? आप बोलोगे DD कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। I कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। S कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे। K कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। अगर इन सबको हम मानो 65 बनाना है, तो अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो देखो 19 1 20 10 कितना हो जाएगा? 30 30 4 34 34 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। लेकिन सर उसने यहाँ पर तो 65 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब मेरे बहुत सारे भाई इसको यहीं पर छोड़कर स्किप मारेंगे, लेकिन आप हमसे पढ़ते हो डियर फ्रेंड्स, तो आपको छोड़ना नहीं है। देखो अब हम क्या करेंगे सर? देखो जब एक बार आप सिंपल सा आपने ऐड किया और आपका आंसर नहीं आया, तो आपको क्या करना है? इन लेटर का अपोजिट आपको देखना है। अपोजिट क्या सर? अब हम अपोजिट कैसे निकालेंगे? तो देखो जो यहाँ पर लेटर दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, उसमें कितना जोड़े कि ये हमारा 27 हो जाए। अगर दो लेटर को या दो नंबर को ऐड करने पर अगर उनका योगफल 27 आएगा, तो वो संख्याएं, वो लेटर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो सर अगर हमें 4 है, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए? तो आप बोलोगे सर 4 में 23 जोड़ेंगे। 9 है, 9 में कितना जोड़ेंगे 27 बनाने के लिए? सर 18 जोड़ेंगे। 19 में कितना जोड़ेंगे सर? 8 को ऐड करेंगे। 11 में कितना जोड़ेंगे? 11 में सर हम 11 में जो है हम 16 को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा बनेगा 27 होगा। मतलब ये अपोजिट लेटर हमने लिख दिया। अब इनको एक बार ऐड करके देखो, क्या ये 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो 23 8 कितना हो जाएगा? 23 8 31 31 10 41 41 8 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 6 कितना हो जाएगा? 55 55 में 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। अरे हाँ सर, ये तो हमारा 65 ही लिखा गया था और 65 तो हमने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया डियर फ्रेंड्स? कि जो यहाँ पर लेटर दिया गया था, जो यहाँ पर लेटर दिया गया था सर, उसका अपोजिट लेटर लिखा। लेटर का हमने प्लेस वैल्यू लिखा, उसके बाद उस प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, तो वो यहाँ पर उसने किया था। ये CGL 2022 का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, तो इतना आसान तो देगा नहीं। ठीक है, चलो वही पैटर्न हमें वायर के साथ फॉलो करना है। तो देखो W कितने नंबर पे आता है? आप बोलोगे सर 23 नंबर पे आता है। I है, I कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। R कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है। E कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो देखो 23 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? 4 हो जाए। 9 में कितना जोड़ेंगे सर? 18
18 जोड़ेंगे, 18 में कितना जोड़ेंगे 9 ऐड करेंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे सर 22 जोड़ेंगे, तब जाके हमारा 27 बनेगा। मतलब ये अपोजिट हो गए। तो इसी अपोजिट वाले को हमें क्या करना है, ऐड करना है, इनका प्लेस वैल्यू के मान को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो देखो 18 4 कितना हो गया 22, 22 9 कितना हो गया 31, 31 2 कितना हो गया 31 2 33, और 33 में 20 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। सर उसने यहाँ पर 53 ही तो लिखा है। मतलब सर हम लॉजिक पर अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंच चुके हैं सर, कि जो यहाँ पर लेटर लिखा गया है उसका अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू के मान को हम ऐड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें जो है कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब सेल को लिखना है तो सेल को हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी है, सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है, यल का 12 होता है तो 2 बार यल है, 2 बार हमने 12 लिख दिया। 3 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 24 जोड़ो। 5 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, आप बोलोगे सर 22 को ऐड कर दो। 12 में कितना जोड़ेंगे सर 15 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। तो इसको हमें नहीं ऐड करना, हमें इस अपोजिट के प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे 15 15 30, 30 20 50 2 52, 52 हो गया। 52 4 कितना हो गया 56 हो गया। 56 में 20 आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा सर 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 76 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आई होंगी। तो यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका चैनल जो है 87,000 लोगों का पूरा हो चुका है। तो बस आप सभी लोग थोड़ा सा और दम लगा दीजिए डियर फ्रेंड्स, है ना। और इसी महीने के लास्ट तक बीतते बीतते आप इसको 100K का परिवार आप बना दीजिए। तो उम्मीद करते हैं मेरी ये आस जो है कभी निराश में नहीं बदलेगी। मेरे हर एक भाई बहन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और यही महीने के लास्ट तक बीतते बीतते मेरे भाई जो है अपने इस परिवार को 100K 1 लाख लोगों का परिवार जो है बनाएंगे। आप सभी लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर आप पढ़ाते रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। देखो तो ये है सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। तो हम मेरी एक बात आपको याद होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, हम आपको क्या बताते हैं कि जब भी संख्या पास पास की संख्याएं दी गई हो, देखो 6 है 8 है 11 है 16 है 34 47 64 सब आसपास की संख्याएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, है ना। तो जब भी आसपास की संख्याएं दी गई होंगी तो हमें लेना है उनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर चेक करेंगे। तो चलो घटाते हैं। देखो अगर 6 से हमें 8 बनाना है तो आप बोलोगे सर 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से अगर हमें 11 बनाना है तो आप बोलोगे सर 8 में 3 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा। 11 से अगर हमें 16 बनाना है तो आप बोलोगे सर 11 में 5 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नहीं पता तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। 34 से अगर हमें 47 बनाना है तो आप बोलोगे सर इसमें हम 13 को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 47 हो जाएगा। देखो 47 से अगर हमें 64 बनाना है तो इसमें हम सर 17 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। तो देखो 2 को ऐड किया है, 3 को ऐड किया है, 5 को ऐड किया है, 13 ऐड किया, 17 ऐड किया। तो अब बहुत सारे बच्चे इसको यहीं पर छोड़कर स्किप मार देंगे कि सर 2 3 5 13 17 हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो लॉजिक मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, बस आपको पता नहीं है। पता क्या है सर, आप इन संख्याओं को गौर से देखो, ये क्या है 2 3 5 13 17। आप बोलोगे अरे सर ये तो प्राइम नंबर है, आप बहुत ही बार बताए हो प्राइम नंबर है। तो 2 3 5 5 के बाद प्राइम नंबर क्या है, आप बोलोगे सर 7 प्राइम नंबर होता है। तो 16 में हमें क्या ऐड करना है, 7 को ऐड करना है। तो जैसे ही हम 16 में 7 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। तो 23 में अगर हम
23 है और 23 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर हम 23 में अगली प्राइम नंबर जोड़ें तो 34 हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो देखो 2, 3, 5, 7 को ऐड कर दिया तो 7 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आती है? 11 आती है। अगर 23 में हम 11 को जोड़ेंगे तो सर हमें मिलेगा 34 और उसने 34 ही तो लिखा है। मतलब सीरीज हमारा पूरा हो गया है ना, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीख लिया है। तो बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको प्राइम नंबर नहीं पता, तो आपको लिए लिख दे रहे हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद हो गया आपका 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं 5 के बाद हम अप्लाई करते हैं 7 को, तो बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि सर 5 के बाद तो 6 आता है। अगर प्राइम नंबर की बात करेगा डियर फ्रेंड्स तो 5 के बाद 7 ही आता है और वही 7 हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ठीक है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट, मतलब श्रृंखला का ही प्रश्न होता है। इनपुट आउटपुट का प्रश्न है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इसका गलत लिख दिया गया है। ठीक है, तो हमें इस डॉट के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है कि कौन सा लेटर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम इसको लेटर सहित काउंट करेंगे। तो चलो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें टोटल लेटर कितने हैं? 12 हैं। सर हमें इसका क्या करना है, इस 12 को जब आप ऐड कर लीजिएगा तो इसका कोई छोटा से छोटा 2 खंड बना लीजिएगा। अगर इसे हम लिखना चाहें सर तो 3 गुणे 4 कर सकते हैं, 3 चौके 12। छोटा पेयर बनाना है इसलिए हम 3 को ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम 3 को ले लेते हैं। तो मतलब इसमें हम 3 का पेयर बना देते हैं, जोड़ा बना देते हैं। तो 3 का जोड़ा बनाना है तो इसका मतलब क्या है सर कि देखो 1, 2, 3 यहीं पे आप इसको कट कर दो, 1, 2, 3 इसको आप कट कर दो, 1, 2, 3 इसको आप कट कर दो, 1, 2, 3। देखो अब इसको हम लॉजिक कैसे बिठाएंगे, अब हमें इस सीरीज को पूरा करना है। ई एफ है, यहाँ पर देखो ई एफ है, 2 ही लेटर है ना, ई और एफ। तो यहाँ पर डबल ई है तो इस वाले डबल ई है तो इसके बाद एक लेटर हमारा मिस हो रहा है एफ, तो एफ को फिलअप कर सकते हैं। एक सीरीज हमारा पूरा हुआ कि डबल ई एफ। तो यहाँ पर देखो ई एफ है, अगर यहाँ पर हम ई को फिलअप कर दे रहे हैं तो देखो डबल ई एफ, डबल ई एफ। तो ई एफ है, यहाँ पर क्या कौन सा लेटर मिस हो रहा, आप बोलोगे ई। यहाँ पर देखो कौन सा लेटर मिस हो रहा, आगे ई हो जाएगा और इस पीछे स्थान पर क्या हो जाएगा, ई एफ। अब सीरीज आपका क्या होगा, डबल ई एफ, डबल ई एफ, डबल ई एफ, डबल ई एफ हो गया। तो सीरीज आपको मिल गई। तो कौन कौन सा लेटर आपने फिलअप किया है उसे आप लिख लीजिए। देखो डबल ई डबल एफ और उसके बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो डबल ई डबल एफ ई, डबल ई डबल एफ ई जो है ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। ये एसएससी सीपीयू 2019 का प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सेलोलिज्म, न्याय निगमन का। ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो बहुत सारे बच्चे मेरे परेशान हो जाते हैं, मेरे भाई बहन परेशान हो जाते हैं कि सर हम सेलोलिज्म के सवाल को बना नहीं पाते हैं। लेकिन आज आप सीखोगे और इसी वीडियो में सीखोगे, तो ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरी कुछ बातें आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मान लो हमने एक गोला बना दिया, इसके बाहर एक गोला बना दिया, हम इसका नाम ए लिख दे रहे हैं, इसका नाम हम बी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब बताओ क्या सारा ए जो है बी है, आप बोलोगे सर बी के पूरा अंदर है, तो मतलब सभी ए जो है क्या है, बी हैं। तो जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाया जाएगा तो वहां पर सभी का रिलेशन होगा, और जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, कुछ का रिलेशन होगा। अगर आपको ऐसा कथन दे दिया जाए क्या सभी ए जो हैं बी हैं, तो आप बोलोगे 100% सही है। अगर ये हम बोले कि कुछ बी जो हैं ए हैं, तो आप बोलोगे सर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, वहां पर कुछ का रिलेशन है, तो वो भी हो जाएगा सही। अगर हम यहीं पर ऐसे बना दें, इसको हम लिख दें नाम सी, और हम कह दें कि कोई भी बी, ये एक भी बी जो है हमारा सी नहीं है, हमारा एक भी बी जो है सी नहीं है। तो अब बताओ अगर हम कहें कि कुछ सी बी हैं, तो आप बताओगे नहीं सर हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उसने ये बताया कि कोई भी बी जो है सी नहीं है, ये नहीं बताया कि कोई सी बी नहीं है, तो हम उसको जवाब नहीं दे सकते। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि सभी टीम जो है जैक हैं, सभी टीम सभी है, इसलिए टीम को हम कहाँ रखेंगे,
बीच में रखेंगे, सभी टीम क्या है, जैक हैं। क्या है, जैक हैं, सभी टीम जैक हैं। देखो कोई जैक बेन नहीं है, ये कोई भी जैक जो है ये क्या है, बेन नहीं है, कोई भी जैक जो है बेन नहीं है। ठीक है, कुछ बेन रूथ हैं, इसी में से कुछ, जब भी कुछ का संबंध आता है तो ऐसे बनाना पड़ेगा कि कुछ बेन जो हैं रूथ है। कौन, कितना बेन रूथ है, ये जो टचिंग टचिंग गोला हो रहा है ना, यही हमारा बेन जो है रूथ है। अब इस निष्कर्ष को देखो, कोई रूथ जैक नहीं है, कोई रूथ जैक नहीं है। रूथ यहाँ है, जैक यहाँ है, गोला टचिंग हुआ, गोले का कोई संबंध नहीं है डियर फ्रेंड्स। तो हम ये नहीं बता सकते हैं होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम करेंगे गलत कि कोई रूथ जो है जैक नहीं है, हम नहीं बता सकते तो गलत कर देंगे। कुछ बेन जैक है, देखो कुछ बेन जैक है, हम इसे, हमें कथन में दिया ही नहीं गया है, उसने सिर्फ ये बोला है कि कोई जैक जो है बेन नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कुछ या कोई बेन जैक नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो कोई बेन टीम नहीं है, कह रहा है कि कोई बेन, ये जितना कोई बेन है ये टीम नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये तो 100% सही होगा। अब बहुत सारे मेरे भाई को ये समझ नहीं आया होगा कि सर ये भी तो गोला टचिंग नहीं हो रहा है, तो ये सही कैसे हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, देखो पूरा जैक, सब ये जितना भी टीम है वो सब जैक के अंतर्गत है और कोई जैक हमारा बेन नहीं है। जब कोई जैक हमारा बेन नहीं है और टीम उसके अंतर्गत है तो हमारा टीम भी बेन नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा कि केवल तीसरा अनुसरण करता है, पहला दूसरा अनुसरण नहीं करता, केवल तीसरा अनुसरण करता है, और ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिया जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए एक बेहतरीन सवाल और बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन का सवाल बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको समझने का तरीका पता होना चाहिए। तो देखो ये मान लो आप हो, इसको हमेशा अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखो ये मान लो आप हो, जैसे वो बोलेगा पिता, तो पिता का मतलब है आपसे एक पीढ़ी ऊपर, पिता ऊपर चले जाएंगे। ये आप हो, जैसे वो बोलेगा माता, आपके ऊपर चले जाएंगे। आपके बोलेगा बुआ, तो वो आपके ऊपर चले जाएंगे। आपके बोलेंगे फूफा, तो वो आपके ऊपर चले जाएंगे। जैसे ये आप हो, वो बोला आपका बेटा, तो सर बेटा तो हमारे बाद में आएगा। बेटी बोला तो बेटी बाद में आएगी। हमारे बेटे, हमारे भाई का लड़का, सर वो हमारे भाई के बाद आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये हम हैं, ये हम यहीं पर खड़े हैं और ये बोला कि मेरे दादा, तो दादा हमारे पिता के पिता होंगे, तो वो एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी मेल की बात करेगा, पुरुष की बात करेगा, तो उसे हम प्लस से दर्शाएंगे। जब भी फीमेल की बात करेगा तो उसे हम माइनस से दर्शाएंगे। अगर कोई विवाहित जोड़ा मिलेगा तो उसे इस निशान से हम चिन्ह से दर्शाएंगे। ये सब हम अपने समझने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि H जो है जी का पति है। ये जो H है जी का पति है, क्या है, H जो है ये जी का पति है। जी का पति कौन है, H। तो एक पुरुष हो गया तो दूसरी क्या होगी, महिला। और विवाह के लिए हमने क्या बताया था कि ये आप बॉन्ड बना लीजिएगा, ठीक है। देखो J और K H के पुत्र हैं। H के पुत्र, H के पुत्र, जैसे हमने बताया पुत्र या बेटा की बात करेगा तुरंत उसे नीचे भेज देना। इसके कौन है, H और K जो है इसके क्या है, पुत्र हैं। पुत्र हैं तो हमने इसको प्लस से दर्शा दिया, ठीक है, क्योंकि मेल की बात कर रहा है। देखो L J का पुत्र है, ये J है, J का भी एक पुत्र है, उसका क्या नाम है, L है, L, ठीक है। J है, J का एक पुत्र है, उसका नाम L है। देखो L जो है M का भाई है, ये L जो है M का भाई है, M का ये भाई है। देखो N M की माता है, यम की माता कौन है, यम की माता N है, ये इसका बेटा, ये मान लो आप हो गए, ये आपका, अगर ये आप लड़की हो, मान लो कुछ भी हो, लड़की हो लड़के हो, ये आपका भाई हो गए, ये आपके पिता हो गए, तो आपकी माता कौन होगी। तो आप बोलोगे सर हमारे पिता की जो पत्नी होगी, तो पत्नी होगी, ये बॉन्ड बनेगा। यम की माता कौन है, यन है, तो यन माता है और ये पिता है, तो एक ये क्या होगा, माइनस साइन से इसको दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि ये फीमेल हो जाएंगी। तो देखो एन एच से किस प्रकार संबंधित है, ये जो एन है वो एच की क्या लगेगी। तो देखो ये हो गई लड़की, ये इसका पति हो गया, है ना। ये मान लो आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मी है, ये आपके पिता है, ये आपके
पिता के पिता हो गए। तो ये तो क्या हो गए, ये आप हो, ये आपके पति है, पति के पिता आपके क्या लगेंगे? आप बोलोगे वो तो सर हमारे जो हैं पिता का, पति का जो पिता होता है वो हमारे क्या लगेंगे, ससुर बोलेंगे। लेकिन उसने कहा है कि यन जो है एच की क्या लगेगी, तो ये अगर आप हो, आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी, तो आप बोलोगे सर वो तो हमारी बहू लगेगी। तो बहू ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम इतना स्लो इसलिए समझाते हैं डियर फ्रेंड्स कि मेरा हर एक भाई ए ना कह सके, बहन ए ना कह सके कि सर हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरी एक बात आपको ध्यानपूर्वक समझ में रहनी चाहिए, जब भी लुप्त संख्या के सवालों को आप सॉल्व करना, जब भी कभी भी कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकिएगा, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकिएगा, या कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप निकाल सकते हो, सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, चलो तो हम लिखते हैं सर इसको। देखो 125 है सर, 125 को अगर हम लिखना चाहें तो 5 का हम क्यूब कर सकते हैं। 343 है तो सर इसे हम 7 का क्यूब कर सकते हैं। 216 है तो इसे हम 6 का क्यूब कर सकते हैं। आप 125 को भूल जाओ, 343 को भूल जाओ, 216 को भूल जाओ। 2 है, 3 है, 125 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 और 3 से 125 नहीं बनाना, 2 और 3 से आपको बनाना है 5। तो 2 3 से 5 कैसे बनाएंगे सर, इस पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देंगे। तो 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। उसी 5 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 125। उसी प्रकार से 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाए, 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7, और उसी 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 343। ठीक है, तो देखो 5 और 5 में कितना जोड़े कि हमारा 6 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 5 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, और उसी 6 का क्यूब करेंगे तो 216। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 1 होगी। 1 ऑप्शन बी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी आपके सामने मिसिंग नंबर का ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी तरीके से आप सॉल्व कर लिया कीजिएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है सर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। आपने लॉजिक बताया है सर, कोई संख्या ऐसी दिखाई दे जिसका हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले उसे हम हाईलाइट करेंगे। देखो तो 8 है, 27 है, क्वेश्चन मार्क है, 7 है, 2 है, 3 है, 9 है, 5 है, 7। कैसे सॉल्व करना है, देखो जिधर को संख्या बड़ी दी गई होगी, सर बड़ी संख्या ऊपर है, 8 है, 27 है, ऊपर को सॉल्व करना है। और मेरी दूसरी बात, कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर इस 8 को लिखना चाहें तो हम सर 2 का क्यूब कर सकते हैं। इस 27 को लिखना चाहें तो सर 3 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको 7 और 9 से जो है 8 नहीं बनाना, आपको 7 और 9 से 8 नहीं बनाना, 7 और 9 से आपको बनाना है 2। तो कैसे बना सकते हैं सर, 9 में से अगर 2 को माइनस कर, 9 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अरे वाह सर, लॉजिक तो मिल गया। 5 में से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा हमारा 3, और उसी 3 का क्यूब कर देंगे तो हो जाएगा 27। लॉजिक मिल गया, अप्लाई कर दो डियर फ्रेंड्स। 7 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दो। 7 में से 3 को माइनस करोगे आपका हो जाएगा 4, और 4 का करोगे क्यूब तो 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। ये है क्वेश्चन बिन आरेख का। जब भी ये प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज आपको वो तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आज के बाद आपका एक भी प्रश्न इस टाइप का गलत नहीं होगा, लेकिन जो तरीका बताएंगे उससे आप अप्लाई कीजिएगा। जब भी बिन आरेख का प्रश्न आता है तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, या तो जाते जाते उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, जो तरीका बताएंगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, स्त्री है, माता है, बहन है, आपको ग्राफ बनाना है। आप ये बताओ कि दुनिया की जितनी भी स्त्री है वो सब माता होती हैं। तो आप कहोगे सर कोई ऐसी स्त्री हो जिसकी ना तो शादी हुई है, ना तो वो उसके बाल बच्चे हुए ही नहीं हैं, तो वो माता तो नहीं बन सकती। मतलब माता होने के लिए बाल बच्चे पैदा होना जरूरी है। तो ऐसी स्त्री जिसके कभी बच्चे ही नहीं हुए तो वो माँ नहीं हो सकती। मतलब कि दुनिया की सारी स्त्री माँ नहीं बन सकती है। सारी माता क्या बहन हो
हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? आप बोलोगे सर होगी काहे नहीं, सारी माता बहन नहीं हो सकती। मान लो कोई ऐसी माता जो है वो स्त्री होगी, है ना, तो कोई ऐसी स्त्री है वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो ना वो तो किसी की बहन हो पाएगी। तो मतलब यहाँ से ये पता चला कि सारी माताएं जो है वो बहन नहीं हो सकती। अब इधर से देखो, क्या सारी बहन माता हो सकती हैं? आप अपनी बहन को ले लो, अगर आपकी बहन है तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो क्या वो माँ बन गई है? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो मतलब यहाँ से एक बात पता चली सर कि सारी बहन जो है माता भी नहीं हो सकती। अब कुछ की बहन होगी जिसकी शादी भी हुई होगी और उसके बाल बच्चे भी होंगे, तो वो कहेंगे बहन तो माता भी हो सकती है, लेकिन कुछ बहन माता भी हो सकती हैं। अब ये बताओ क्या सारी माता जो होती हैं स्त्री होती हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, दुनिया की जितनी भी माँ हैं वो सब स्त्री के अंतर्गत ही आती हैं। अब अपनी बहन को आप बताओ, क्या जितनी भी बहन है सर वो स्त्री आती हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर, स्त्री का मतलब महिला, और महिला स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। तो मतलब क्या है सर, स्त्री के अंतर्गत ही माता और बहन आएंगी, लेकिन सारी माता बहन नहीं हो सकती और सारी बहन माता नहीं हो सकती, लेकिन दोनों में कुछ का संबंध होगा कि कुछ बहन माँ भी हो सकती है और कुछ माता बहन भी हो सकती है। तो ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि जिसको 99% बच्चे कंफ्यूजन में गलत करते हैं, लेकिन आज आपको तरीका बता दिए हैं तो दोबारा आप गलत मत कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी वेन आरेख का क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीका बताएंगे, आप उसको भी वैसे कीजिएगा। देखिए इसमें भी वेन आरेख का चयन करना है, बहन है, चाची है, चाचा है, तो क्या आप ये बताओ सारी बहन जो है चाची हो सकती है? आप बोलोगे सर मान लो मेरी बहन की जहां पे शादी हुई वो लड़का इकलौता था, तो वो तो मेरी बहन जो है फिर किसी की चाची नहीं हो सकती, क्योंकि जिससे मेरी बहन की शादी हुई वो इकलौता था, तो सारी बहन चाची नहीं बन सकती। क्या सारी चाची चाचा होंगी? अरे आप कहोगे सर काहे ऐसी बात कर रहे हो, चाची अलग हैं चाचा अलग हैं, तो चाची स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गई, चाचा अलग हो गए, तो चाचा को आप पहले ही अलग कर दो। ठीक है, अब बताओ क्या सारी चाची बहन हो सकती हैं? आप बोलोगे सर सारी चाची बहन हो सकती हैं। मान लो जो हमारी चाची हो अपने घर की, जहां उनका घर था मायका था, वहां पर वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी, तो वो तो किसी की बहन नहीं हो सकती। तो दोनों में क्या हो जाएगा कि सारी बहन चाची नहीं हो सकती और सारी चाची भी बहन नहीं हो सकती, दोनों में होगा कुछ का संबंध कि कुछ चाची बहन भी हो सकती हैं और कुछ बहन चाची भी हो सकती हैं। तो दो गोला टचिंग में होगा, एक गोला बाहर होगा, दो गोला टचिंग में है, एक गोला बाहर है, ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, फलक 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? मतलब ये जो 3 फलक दिखाई दे रहा है आपको, इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो डाइस के सवाल बहुत ही आसान होते हैं और एक ही तरीके से हम आपको सॉल्व करना बता देंगे। आज के बाद आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन मेरी 2 बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है डाइस के सवालों को सॉल्व करने के लिए। पहली बात क्या है सर कि या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी चलती है। यूँ आप ऐसे समझो कि अगर इस पासे में हम किसी संख्या को पकड़कर इधर गए हैं तो दूसरे पासे में भी हमें उधर को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये मत करना कि आप एक पासे में इधर को गए हो और दूसरे में इधर को चल दो, तब आपका सवाल नहीं सॉल्व होगा। सर दूसरी और जरूरी बात क्या है, हमें कॉमन को ढूंढना पड़ेगा। कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो 2-3 जगहों पर आपको दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं कॉमन। तो मेरी दोनों बातें आपको याद हैं, स्टार बना के लिखिएगा, 100% आपका सवाल जो है डाइस का सॉल्व हो जाएगा। तो चलो आप कोई सा भी 2 पासा ले लो अपने मन से, चाहे पहले और सेकंड को ले लो, चाहे सेकंड और थर्ड को ले लो, या फर्स्ट और थर्ड को ले लो। ठीक है, तो चलो कोई सा भी 2 पासा ले लेते हैं। तो मान लो हम फर्स्ट और सेकंड को ले लिए, तो लिए 2 पासा। अब हमें जरूरी क्या है सर, कॉमन। कोई अब संख्या क्या है सर, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, संख्या कॉमन कौन सी दिखाई दे रही है, 6 मिल गया। तो अगर इस पासे को हम पकड़ रहे हैं और क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, 6 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 3 पे पहुंचेंगे, 3 के बाद कहाँ पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें भी चलेंगे, 6 के बाद
पहले 6 पे गए, 6 के बाद कहाँ पहुँचे 5 पे, 5 के बाद कहाँ पहुँचे 1 पे पहुँचे। अब ये जो स्थिति आपके सामने आई है, ये स्थितियाँ एक दूसरे की क्या हैं, विपरीत हैं। तो वो पूछ रहा है फलक 3 के विपरीत, तो आप देखो ना 3 के विपरीत कौन सा लेटर है, आप अक्षर है। आप बोलोगे सर 3 के विपरीत 5 नंबर है, तो 5 नंबर है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 ऑप्शन डी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो गलती से पूछ लेता कि सर 6 का विपरीत क्या होगा, तो ये मत कह देना सर 6 का विपरीत 6 होगा। जब दोनों समान हो जाएं तो एक पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो जो लेटर मिस हो जाएगा वही उसका विपरीत होगा। तो देखो 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है, कौन सा लेटर मिस हुआ है, 4 मिस हुआ है। अगर वो 6 का विपरीत पूछता तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होता, 4 आंसर करेक्ट हो जाता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फलक 3 के विपरीत ही फलक को ज्ञात करना है। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और फिर वही बात एक बार आपसे डियर फ्रेंड्स, कि आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, कि इसी महीने के लास्ट तक आप सभी लोग अपने चैनल को 100 के भाई बहन का परिवार बनाने का प्रयास कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है डियर फ्रेंड्स, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।